हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को काफ़ी लंबे समय से अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है जो वेट था, बट बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके कुछ नई ही जानकारी दे दी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो अभी नहीं जारी करेंगे। उसके बाद उन्होंने अचानक से पेपर की जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया, जिससे कुछ अभ्यर्थियों को तो सहूलियत हो गई, बट कुछ को प्रॉब्लम हो गई। और भी बहुत से एनआईओएस को लेकर के भी आप लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि क्या, जैसे आप भी जानते हैं कि 6th फेज की जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई थी उससे बीएड अभ्यर्थियों को निकालने का जो आदेश है वो आ गया है। तो अब एनआईओएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हमारे उसमें सेलेक्ट हुए हैं तो उनके मन में भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और फिर अब जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारा जब भी जारी होगा तो क्या उसमें एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत से डाउट आप लोगों के मन पे चल रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो जैसा कि पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2.0 के पहले ही जारी कर देंगे, ताकि जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाए वो फिर एग्जाम नहीं दें बीपीएससी टीआरई 1 का। तो ऐसी बहुत सी खबरें आ रही थी, बट अचानक से हमारे अतुल प्रसाद जी ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि वो अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो बीपीएससी टीआरई 2.0 के साथ में जारी करेंगे। उन्होंने इसका रीज़न भी दिया कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं, अगर वो अभी जारी कर देते हैं तो उनका बीपीएससी टीआरई 2 में भी हो जाएगा, तो फिर वहाँ की सीटें जो है वो खाली बच जाएंगी। इस सीधा जानकारी दी कि वो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो बाद में जारी करेंगे, इसका उन्होंने रीज़न भी बताया। तो अब सबसे बड़ा जो बच्चों को डाउट आ रहा है वो इस चक्कर में आ रहा है कि क्या उसमें जब हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो उसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा क्या। तो देखिए, चूंकि पहले ही के पाठक जी ने ये बताया हुआ है कि जो लोग 28 तारीख तक हमारा ज्वाइनिंग ले चुके हैं उन पर तो वो मतलब उनको नहीं निकालेंगे, बट आगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा सीधा अपना फैसला सुना दिया है। और 18 महीने का जिन्होंने भी डीएलएड किया है वो लोग प्राथमिक के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो अब बाद में उनको ज्वाइनिंग लेटर देना ये संभव नहीं होगा। तो जो लोग भी एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं और वो लोग अगर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनको जो है वो मौका मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अब आप भी देख रहे हैं कि बिहार में 6th फेज की जो भर्ती हुई थी उससे भी बीएड अभ्यर्थियों को निकालने की जो बात है वो हो रही है। और पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी अपना जजमेंट जो है वो दे दिया है कि वहाँ जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इनवैलिड है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए ना कि वो लोग 2 साल से नौकरी कर रहे थे, बट ऐसा हुआ। ऐसे में जब बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि मतलब 2 साल से नौकरी करने वाले लोगों को जो गवर्नमेंट है वो इतनी आसानी से नहीं हटा सकती, तो एग्जाम्पल दिया गया हमारे यूपी का कि यूपी में जैसे शिक्षा मित्र पहले सहायक अध्यापक होते थे, बट एक झटके में उन्हें एकदम हटा दिया गया और उनकी सैलरी जहां 40-45 हज़ार होती थी अब वो 10,000 पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। फिर शिक्षा मित्रों ने भी तो किसी ने 9 साल नौकरी दी थी, किसी ने 10 साल दी थी, बट उनको भी तो कम कर दिया गया ना। तो देखिए, ये कोर्ट है, अगर कोर्ट ने एक बार अपना डिसीजन दे दिया ना तो फिर चाहे आपने 4 साल नौकरी किया हो, 5 साल नौकरी किया हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, बच्चे कोर्ट जाएंगे अपने हक के लिए, लेकिन अब फैसला किसके हक में आएगा, कोर्ट अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है या फिर बच्चों का कुछ सोचती है, ये तो बात की बात है। क्योंकि देखिए, शिक्षा मित्र भी तो गए थे कोर्ट पर, उनका तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बेचारे अब 10,000 पे ही नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब आप लोगों को डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक सच्चाई होती है, वो मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। बाकी डिसीजन मुझे नहीं लेना, वो अब हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे चुकी है। तो बारी, अगर बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपना केस लेके, तो अब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देखिए इस पे क्या देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी बीएड को प्राथमिक में इनवैलिड करार दे चुकी है। तो देखिए,
सिक्स्थ फेज में अभी केवल अलग से लिस्ट बनाने की मांग की गई है, बट अभी आप लोग को निकाला जाएगा जो बीएड अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये चीज एकदम से क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी इसके रिगार्डिंग बीपीएससी की तरफ से कोई भी नोटिस जो है वो जारी नहीं हुआ है। जैसे ही अगर कोई भी नोटिस जारी होगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए केवीएस में बहुत से बच्चे ऐसे थे ना कि जिनका 165 160 के आसपास मार्क्स है, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद उनका नहीं हुआ, तो उन बच्चों का कहना है कि क्या हमारे 10 से 15 नंबर पे इंटरव्यू पे नहीं आए, जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने वो कोर्ट गए हैं और उन्होंने मांग की है कि उनके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो दिखाए जाए, क्योंकि ऐसा भी मामले सामने आया है ना कि 3-4 पैनल में से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो अब देखिए उस पर क्या कुछ नया अपडेट अगर निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब वहीं अगर हम दूसरी साइड बात करें कि वेटिंग लिस्ट हमारी देखिए जारी तो होगी आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट के साथ, बट कितने पदों पर होगी, क्योंकि पद तो बहुत ज़्यादा खाली है और दिन पर दिन पद खाली होते जा रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत से अदर स्टेट के बच्चे नौकरी पाए हुए थे, और जब उन बच्चों को अगर अपने स्टेट में नौकरी मिल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो नौकरी छोड़ ही देंगे। और इसमें से बहुत से बच्चों का केवीएस में भी सिलेक्शन हो गया है, जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। तो इस कारण से जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो रही। यूपी के भी बहुत से बच्चों ने मतलब अपना रिज़ाइन कर दिया है, और भी क्योंकि उसका रीज़न या तो उनका केवीएस में सिलेक्शन हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी जॉब में हो गया या अन्य किसी जॉब में हो गया। भाई हम अदर स्टेट में नौकरी करने को प्रेफरेंस कम देंगे, हम भी चाहेंगे ना कि हम अपने स्टेट में नौकरी करें, अपने घर के पास में नौकरी करें। इस वजह से जो बच्चे हैं वो छोड़ रहे हैं। और एक इसका दूसरा रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि ये जो टाइमिंग है स्पेशली लेडीज़ों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, 5 बजे तक कर दिया गया है। तो इस वजह से भी जो लेडीज़ें हैं भाई, अब जो अदर स्टेट की अगर मान लीजिए कोई लड़की है वो बाहर रह रही है, अब इतनी रात में, अब उसके पेरेंट्स तो वहाँ नहीं रह रहे तो वो अकेले आएगी जाएगी, तो थोड़ा सा अनसेफ हो रही हैं लड़कियाँ। इस वजह से एक ये भी रीज़न है उनके बिहार में नौकरी छोड़ने का। लेकिन देखिए तो हमारा तो मतलब है कि देखिए सीटें तो खाली हो रही हैं, जिस कारण से इनको जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है 47-4800 जो इन्होंने कहा है कि उतने पदों पर ये जारी करेंगे, तो क्या उससे ज़्यादा ये लोग पद मतलब बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए बढ़ाएंगे ये नहीं, क्योंकि इन्होंने देखिए पहले बीपीएससी टीआरई 1 निकाला, फिर बीपीएससी टीआरई 2 निकाला। अब चूंकि ये ऐसा अनाउंस कर चुके हैं कि ये हर साल अगस्त में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो देखिए जो पद इनको यहाँ से खाली मिलेंगे ना, वही उन्हीं पदों पर ये बीपीएससी टीआरई 3.0 निकाल देंगे। तो ये जो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये बहुत ज़्यादा पदों पर बिल्कुल नहीं आएगा। वो जैसा इन्होंने कहा है कि 47 से 4800 पदों पर ही आएगा, तो केवल उतने पदों पर ही ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे, क्योंकि जितने पद ये यहाँ से बीपीएससी टीआरई 1 से भी खाली बचेंगे और बीपीएससी टीआरई 2 से जितने भी पद खाली बचेंगे ये उस पर आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है निकाल देंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एस्टेट अब साल में 2 बार होगा, इन्होंने पूरा उसका टाइमिंग जारी किया है। तो जो लोग एस्टेट पास कर लेंगे तो वो 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षक तो बन ही जाएंगे। तो इस वजह से उम्मीदें बहुत कम है कि जो पद हैं हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वो बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर बच्चों की एकता रहती है, कुछ भी रहता है, तो मे बी बढ़ जाए, लेकिन चांस एकदम जो है वो ना के बराबर है कि पद आपके बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ में यही सारा कुछ शेयर करना था कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, कितने पदों पर आएगा, और केवीएस में अभी इस समय क्या चल रहा है, बच्चे क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।